चोटी खींचे जाना ये अपराध है और किसी भी धर्म की आस्था के प्रति कोई भी इस प्रकार की हरकत करना ये महापाप है। और मैंने कहा कल इसमें दोषियों को दंड मिलना चाहिए और सजा मिलेगी। जो हुआ वो गलत हुआ, बाकी विवाद चोटी खींचने का कोई भी पक्षधर पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। ये सनातन संस्कृति का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है और किसी को भी टच करने का भी अधिकार नहीं। जो छुएगा जो वो तो पाप ही है और जो खींचना महापाप है। जो भी दोषी है उसमें कड़ी कार्रवाई होगी। कि भारतीय जनता पार्टी में दो विचारधाराएं निकल करके सामने आ रही हैं। एक वो जो अपनी हनक को ही सबसे उत्तम क्रियाविधि बता रहे हैं और एक वे जो परंपराओं, शास्त्रों, लोक मान्यताओं और न्याय अन्याय के सिद्धांतों के साथ अपने आप को खड़ा कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग सत्ता पक्ष के साथ जाते हैं, लेकिन अगर सत्ता पक्ष अन्याय कर रहा है तो बड़ी संख्या भी अंततः काम नहीं आती है। इसलिए कम सेना, कम लोगों के पक्ष वाले पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हो जाते हैं। कि भाई जो गद्दी पर बैठ करके अन्याय करे वही तो दुर्योधन है, वही तो कंस है। भागवत जी में क्या लिखा है? आपको याद होगा माघ मेले में शंकराचार्य जाने की जिद कर रहे थे स्नान की, वहां साधु संतों के साथ और बटुकों के साथ मारपीट हुई। यह एक बड़ा मुद्दा और बड़ा बवाल बन गया था कि योगी के राज में बटुकों के साथ पुलिस वालों ने मारपीट की है, लेकिन क्या अब उसका डैमेज कंट्रोल भी हो रहा है? अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज बटुकों को बुलाया, 101 बटुक ब्राह्मणों का सम्मान दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं। सियासत में बहुत सी आलोचनाएं और निंदा हुई, योगी पर भी सवाल उठाए जाने लगे शंकराचार्य वाले कांड के बाद। अब क्या हुआ? शंकराचार्य विवाद के बाद डिप्टी सीएम एक्शन में है ब्रजेश पाठक ने बटुकों को सम्मान दिया। पाठक ने 101 बटुकों को अपने आवास पर बुलाया। इस दौरान बटुकों ने वैदिक मंत्रों का जाप किया। ब्रजेश पाठक ने शिखा पकड़ने को बड़ा पाप बताया, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। 18 जनवरी को माघ मेले में बटुक ब्राह्मणों के अपमान का आरोप लगा। मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद स्नान के लिए जा रहे थे। इस दौरान पुलिस पर रास्ता रोकने का आरोप लगा, साथ ही बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींचने का इल्जाम लगा। ब्रजेश पाठक के बयान के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी है। ऐसे में बटुकों पर का सम्मान डैमेज कंट्रोल भी माना जा रहा है। शिवपाल यादव ने इसको लेकर आज फिर बीजेपी को घेरा। शंकराचार्य का जिस तरह का अपमान हुआ, अब कितना भी ढोंग कर लें उससे कोई फायदा नहीं होगा। अब आइए आपको सुनवाता हूं कि जो बटुक आए थे खुद डिप्टी सीएम के हैं, उन्होंने सम्मान से नवाजा। उन्होंने भी अभिमुक्तेश्वरानंद और शंकराचार्य के साथ क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया वो देखा। वो क्या कह रहे हैं उन्हें सुनिए। आज तो नाना प्रकार की गवर्नमेंट व्यवस्था करती है। जब व्यवस्था नहीं थी तब लोग जाते थे, तब भी शंकराचार्य भगवान जाते थे, रामानुजाचार्य भगवान जाते थे, उनके समस्त परिकर शिष्य जाते थे। आज अगर जो व्यवस्था है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस परंपरा का अनादर किया जाएगा, ये गलत है। यहाँ का महत्व सनातन में उतना ही है जितना सनातन है उतनी ही शिखा है। देखिए जहाँ शिखा नहीं होगी वहाँ सनातन नहीं होगा। सनातन की पहचान शिखा से है। हमने उनको यही आशीर्वाद दिया कि जो ये कार्य कर रहे हैं, धर्म का कार्य है, सत्कर्म है, इस पे चलते रहें और साधु संतों की रक्षा, बटुक ब्राह्मणों की रक्षा आप हमेशा करते रहिए, यही आशीर्वाद दिया। और मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, केशव प्रसाद मौर्य जी को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनकी भी दो शब्द हमको प्राप्त हो, हमारे लिए प्राप्त हो कि जो साधु संतों का अपमान हुआ है उसके बारे में प्राप्त हो। वेद ही शिव है, शिव ही वेद है। वेद को पढ़ने वाला शिव के समान, और आपने शिव के समान मतलब उन बटुक विद्यार्थियों के साथ, हमारे जैसे बटुक विद्यार्थियों के साथ इतना गलत मतलब ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है, ये बहुत ही गलत काम हुआ है। इसको मतलब ऐसा कभी ना हो। और माननीय ब्रजेश पाठक जी ने जो मतलब हम लोग की तरफ से ये आवाज़ उठाई है,
इनको हमारे पूरे विद्यालय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। देखिए, हमारे जो यशस्वी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, वो एक ऐसे पहले प्रथम नेता हुए हैं जिन्होंने सदन के अंदर ब्राह्मणों के पक्ष को रखा। ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हुआ उसको सदन के अंदर रखा, जो ब्राह्मणों की शिखा पकड़ी गई उसको सदन में रखा कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके दंडित करने का कार्य किया जाएगा। तो मैं ही नहीं, पूरा ब्राह्मण समाज उनको आशीर्वाद दे रहा है कि उन्होंने हम लोगों के पक्ष को पहले एक ऐसे नेता हुए जिन्होंने सदन के अंदर रखा। तो उनको बहुत बहुत साधुवाद। मैं आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका बहुत बहुत साधुवाद, जो उन्होंने हम सभी बटुकों की बात को सदन के अंदर रखा गरिमामय में, और श्री ने आश्वासन दिया सभी को कि जो है चिन्हित करके इनको दंडित किया जाए। क्या 27 से पहले यूपी में ऑल इज वेल करने की तैयारी है? उसकी एक तस्वीर और नजर आई। खुद भागवत संघ प्रमुख योगी आदित्यनाथ से मिले, तो उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से भी मिले। 2027 चुनाव को लेकर यूपी में बैठकों का दौर जारी। कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और योगी की बैठक हुई। 40 मिनट तक यह अहम मुलाकात हुई। संगठन सरकार समन्वय को लेकर यह बैठक हुई। योजनाओं से लेकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं पर बात हुई। योगी के बाद मोहन भागवत दोनों डिप्टी सीएम से मिले। दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात अलग अलग हुई। भागवत से करीब 20 मिनट तक दोनों नेताओं की बैठक हुई। सरकार, संगठन और संघ के बीच समन्वय के नजरिए से बैठक अहम थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ के 2 दिन के दौरे पर थे और इस दौरान भागवत मुलाकातों के साथ कई कार्यक्रम में शामिल हुए। इन तीनों ही मुलाकात की उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है। संघ में आने वाले महीनों में कुछ बदलाव होने वाले हैं। कुछ वक्त में इसमें यूपी में संघ के पदाधिकारियों के काम में भी बदलाव की चर्चा है। संघ योगी आदित्यनाथ के साथ मजबूती से खड़ा है। अखिलेश के पीडीए समीकरण को भी भेदने का प्लान है। अटकलें हैं कि मुलाकात में 2027 के एजेंडे पर भी चर्चा हुई होगी। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। चीफ मिनिस्टर उसी सरकार में है जिसमें पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान किया है। अब कितना भी ढोंग कर लें, बटकों को ला करके कितना भी ढोंग कर लें, जब पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है तो उनके सम्मान में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। निश्चित है। देखिए, जो हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत जो माननीय ब्रजेश पाठक जी ने बोला है, स्वाभाविक है कि किसी की चोटी पकड़ना हिंदू धर्म की रीति में खिलाफ है, अन्याय है, और उस बात को उन्होंने कहा है। तो निश्चित है, जो हिंदू धर्म की रीति है, नीति है, तो उसमें पाप और पुण्य है। तो पाप लगने की बात जो उन्होंने कहा है, सही कहा है। डिप्टी सीएम साहब का विषय है, तो ब्राह्मणों का पूजन अर्चन सम्मान वंदन वो शास्त्रानुसार भी और व्यक्तिगत रूप से हमेशा हम करते ही रहे हैं। उनका पूरा सम्मान भी है। किसी भी रूप में किसी का अपमान, उनका निंदा होने का प्रश्न ही नहीं है। अब ब्रजेश पाठक जी कर रहे हैं तो वो ठीक है। पहले यही माननीय मुख्यमंत्री जी बात करते थे शंकराचार्य जी से, और अच्छे से बात करते थे। उनको शंकराचार्य बोलते थे। हमने रिकॉर्डिंग सुनी, उन्होंने खुद बोला अपने पेज हैंडल से शंकराचार्य जी ने डाला। आज वो कह रहे हैं ये शंकराचार्य नहीं है। तो आप बताइए शंकराचार्य है कौन? यूपी में सब ठीक करने की तैयारी है, लेकिन एक बवाल भी शुरू हो गया। ब्राह्मणों को मनाने की तैयारी है तो इधर यादव नाराज हो गए। यादव जी की लव स्टोरी पर प्रदर्शन हो रहा है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, बंद करो, बंद करो, यादव जी की लव स्टोरी बंद करो, बंद करो, यादव एकता जिंदाबाद। तो कोई एक मानता है तो दूसरा रूठ जाता है। अब देखिए जरा अब बवाल क्यों हो रहा है। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी का विरोध जारी। एफआईआर हो गई इस मामले में। डायरेक्टर समेत 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। निर्माता, निर्देशक और मुख्य कलाकारों के खिलाफ एफआईआर हुई है। संभल में फिल्म के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और फिल्म का नाम और उसकी कहानी को लेकर लोगों में नाराजगी है। इसे यादव समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया गया। फिल्म में यादव समाज को गलत तरीके से दिखाने का आरोप है। फिल्म की रिलीज पर तत्काल रोक लगाने की मांग है और यादव जी की लव स्टोरी 27 फरवरी को रिलीज होने वाली है।
यादव समाज में गुस्सा है, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। देखिए, जब ये कानून बन गया है तो इस पर नहीं, जब कानून का पालन करना चाहिए, अब जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, पूरी तरीके से भाजपा की सरकार ये जातिगत भावनाओं को उठाने पर लगी है, जातिगत भावनाओं को भड़का रही है। पहले हिंदू मुसलमान किया, अब हिंदू समाज के अंदर भी पूरी तरीके से आपस में लड़ाने का काम, पहले घुसखोर पंडित का नाम दिया, अब यादव हमारे साथियों के उसमें नाम से ला रहे हैं। तो ये जातिगत भावनाओं से पूरी सरकार ये बर्बाद कर रही है पूरे देश को। ये सब लोग चालाक लोग हैं, इसको कहते हैं चालाक, कि ऐसा रखेंगे जो विरोध होगा, हमारा प्रचार हो जाएगा फ्री में। अब वैसे कुछ ऐसा नाम रख देते तो आप तो नहीं नाम लेते ना ये चैनल कि भैया, तो अब वो आएगा बाद में विरोध होगा तो प्रचार तो हो गया। फ्री में प्रचार लेने का एक तरीका है। के ऊपर रासुका लगे, अपनी मूवी चलाने के लिए कभी घुसखोर पंडित बनाएंगे, कभी यादव समाज का नाम बदनाम करेंगे। हमारे महापुरुष इनको दिखते नहीं है, उनके ऊपर नहीं बनाएंगे, तो इनके खिलाफ रासुका के तहत कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, दंगा हो सकता है।